हेलो स्टूडेंट, ये आपके अभी जो पेपर हुआ है मैथ का 17 फरवरी का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये जो आर्क वाला रेलवे ब्रिज वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप अपने पेपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका मैं सलूशन आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जैसे जो पहला क्वेश्चन है, राइट द, अच्छा ये जो पैराबोला है ना, इस अब पैराबोला तो आप जानते ही हैं, जो आप पढ़े हैं ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें पढ़े हैं ना, यू शेप्ड का ग्राफ बनता है, तो ये यू शेप्ड ही पैराबोला बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन तो डर से, घबराहट से, और जो एग्ज़ाम का एक फोबिया होता है उसकी वजह से, है ना, बोर्ड का जो फोबिया होता है, डर होता है, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को ना कर पाए हों। ठीक है, तो इसको देखिए, जैसे कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए कहाँ है? पॉइंट ए है वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे जब पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे तो यहाँ यक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे, और यही यक्स की वैल्यू 0 जब इस पॉलिनोमियल में आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो यक्स की वैल्यू 0 पुट करने से, जैसे देखिए यहाँ मैंने सॉल्व किया है इसको, या अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कर दिया है, ये तो सिंपल है। जैसे यहीं पे आप क्या करें, 0 पुट कर लें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 136। और ये आपको पढ़ाते समय आपके टीचर समझाए होंगे कि ये जो पी एक्स है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये पी एक्स जो होता है, एक है एक्स, तो जो वैल्यू हम रख रहे हैं एक्स की, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। ठीक है, और जो पी एक्स है वो वाई होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू निकाल भी दिया है, तो आप रख लेंगे, इसका आंसर आप लिख लेंगे 0,136। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे। इस शब्द में बहुत बच्चे परेशान हुए होंगे, फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क। तो अगर आप मैथ पढ़ते समय ये वर्ड नहीं पढ़े होंगे, तो कम से कम छोटे क्लासेज में आप लाइफ स्पैन पढ़े होंगे अलग अलग एनिमल्स का। ठीक है, तो वहाँ लाइफ स्पैन मतलब लाइफ कितना लंबा होता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 4 साल जीता है। ठीक है, तो किसी एनिमल्स की उम्र 4 साल भी हो सकती है, किसी की 100 साल भी हो सकती है, किसी की 2 साल भी हो सकती है, मतलब जो भी हो, तो वहाँ लाइफ स्पैन मतलब लाइफ का लेंथ निकाला जाता है। तो लाइफ का लेंथ टाइम से निकाला जाता है, तो यहाँ सेंस लेंथ का है, तो वहाँ ड्यूरेशन टाइम से लेंथ निकलता है। यहाँ आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसके बीच का लेंथ निकालना है, यही आर्क का स्पैन होगा। तो देखिए कितना सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये है, यही ना एक्स की वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये है, ये एक्स की वैल्यू है। अब इन दोनों लंबाइयों को आप ऐड कर देंगे तो पी और क्यू के बीच की लंबाई निकल जाएगी, वही है स्पैन ऑफ द आर्क। ठीक है, तो जब आप जोड़ने जाएंगे तो ये निगेटिव वैल्यू लेके मत जोड़िएगा, क्योंकि हमको लेंथ निकालना, और लेंथ में हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है, देखिए, ठीक है, तो ये 467 यूनिट आएगा। ठीक, सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का सेंस आप जानते हैं कि इसमें यक्स की वो वैल्यू रखेंगे जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये पूरा पी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। और पी एक्स को अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि पी एक्स क्या है, वाई है। ठीक, तो अब आप यहाँ फिगर में देखिए कि x की ये जो वैल्यू है 228.5, इसके लिए यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो ये x है और यही आपका px है। ठीक है, जब भी पढ़ना चाहिए थोड़ा सा बढ़िया से इत्मीनान से समझ के पढ़ना चाहिए, और जनरली बच्चे बस रटे होते हैं ये ग्राफ देख के कि ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस कि गिन के बताओ कितने जीरोज होते हैं, और इसको ये नहीं समझे होते हैं कि ये क्यों जीरोज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ जो है, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस वैल्यू के लिए ये वाला टर्म क्या है, 0 है, यही पी एक्स या वाई है, तो यही दोनों जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक जीरोज हो जाएगा 228.5 और दूसरा जीरोज हो जाएगा -238.5। ओके स्टूडेंट,
अब आइए इसके आगे दिया है कि वेरीफाई द रिलेशन। अच्छा देखिए इसमें दिया भी है कि डायग्राम का यूज करके जीरोज लिखिए। तो मैंने जैसा बताया वैसे ही आपको इसको करना चाहिए था। एंड इसके बाद क्वेश्चन है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड पॉलिनोमियल। अब यहाँ ये जो लैंग्वेज है ना ये हमको गलत लग रहा है या ये डाउटफुल है, क्योंकि इस तरह का मैंने लैंग्वेज देखा नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो रहता है कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमको इसमें एरर लग रहा है। ठीक है, या क्या सेंस है ये तो अब CBSE ही जानेगा, या इसका क्या सेंस है, थोड़ा सा डाउटफुल सेंस लग रहा है। वैसे मुझे इसमें एरर लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखा है इसमें हमको एरर लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ये समझ के लगा रहा हूँ कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जो एक रिलेशन है वही वेरीफाई करना है। तो जैसे यहाँ देखिए, हाँ यहाँ जीरोज मैंने लिखा है, ये है जीरोज और ये है जीरोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, दोनों तरफ वैल्यू रखेंगे तो ये -10 = -10 आ जाएगा। इस तरह से रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एक्स एट x = 100। तो आप यहाँ x की वैल्यू 100 रख के पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर x की वैल्यू -100 रख करके पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ रखा है x की वैल्यू 100 लिया है तो पी एक्स की वैल्यू आ रहा है 108.5, और जब x की वैल्यू मैंने -100 लिया है तो पी एक्स की वैल्यू आ रही है, ये पी एक्स मतलब पी एक्स है या ये क्या है, P100 है। तो P100 ही पी एक्स है, मतलब x यहाँ पर 100 रख दिया। और यहाँ पी एक्स की जो वैल्यू आ रही है, पी एक्स मतलब P - 100, वो आ रही है 113.5। ठीक है, अब इसमें ये पूछा हुआ है कि आर दे सेम। ठीक है, तो ये दोनों सेम हैं तो हम क्या लिखेंगे, नो दे आर नॉट सेम। ओके स्टूडेंट।